वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टेरॉयड्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग किसके बारे में देख चुके थे? इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग मून, प्लैनेट, अर्थ, सन ये सब देख चुके थे, सोलर सिस्टम वगैरह सब। तो एक टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम है एस्टेरॉयड्स। अब ये एस्टेरॉयड होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे ये होता है, तो ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में पूरे फुल डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये बना कैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका प्लेस कहाँ है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हुए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी तक हम लोग देखे थे कि जो भी यूनिवर्स में चीज़ है वो सब मूवेबल है, वो सब अपना रिवॉल्यूशन कर रहा है किसी एक के। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो सब मूवमेंट में है। हमारे यूनिवर्स में सारे चीज़ मूवमेंट में है। तो एस्टेरॉयड भी क्या है, ये भी एक मूवमेंट वाला है। तो अब होता क्या है, नाम तो जान गए कि मूवमेंट करेगा, चलो ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरह का छोटा छोटा पार्टिकल्स है जो हमारा सन है इसके चारों तरफ ये भी मूव करता है। ठीक है, छोटे पार्टिकल्स हैं, टाइनी बॉडीज। जो बड़े हो गए वो तो हो गए प्लैनेट, उनसे छोटे हुए तो सैटेलाइट। तो ये इनकी साइज जो है सैटेलाइट से भी छोटी होगी। मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक, एक पॉइंट तो ये हुआ। अब ये कहाँ घूमते हैं, किसके पास घूमते हैं? जैसे अब आप लोग को बताए थे कि क्या होता है, सबका एक ऑर्बिट फिक्स है, सबका एक रास्ता फिक्स है। जैसे आप दौड़ते हैं या किसी रनिंग वाले में पार्टिसिपेट करते होंगे तो आपका एक ट्रैक निर्धारित रहता है कि आपको इसी ट्रैक में दौड़ना है। ऐसे ही यूनिवर्स में भी ट्रैक बना है। तो अगर वो ट्रैक नहीं रहेगा, जो सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे थे वो ट्रैक नहीं रहेगा, तो प्लैनेट आपस में टकरा जाएंगे। तो ऑब्वियसली है कि जब एस्टेरॉयड घूम रहा है तो एस्टेरॉयड का भी एक ट्रैक है। तो आज हम उस ट्रैक को जानेंगे कि ये किस कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये पाए जाते हैं बाबू मार्स और जुपिटर के बीच में। देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में कैसे, ये हो गया आपका सन। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, और जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जरूर जाके देखिए, उसमें बहुत डिटेल से इसको बताए हुए हैं। ये हो गया सन। सन के बाद सन के 8 प्लैनेट। सबसे पहले आता है मरकरी, सेकंड वन इज वेनस, थर्ड वन इज अर्थ, इसके बाद है मार्स, और इसके बाद एक एस्टेरॉयड का बेल्ट आ जाता है। मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इनका एक बेल्ट आ जाता है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। और इसके बाद है जुपिटर जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा जुपिटर, सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है, तो मार्स, इसका नाम है मार्स और इसका नाम है जुपिटर, इन दोनों के बीच में ये भी अपना मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक पॉइंट और बचा है कि अब ये बना कैसे है। तो देखिए अभी तक इसका कंफर्मेशन हम नहीं कह सकते हैं कि ये कंफर्म किस चीज़ से बना है, लेकिन साइंटिस्ट कुछ ना कुछ तो रिसर्च करते हैं। तो जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उनके बारे में हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे थर्ड पॉइंट को भी नोट करते चलिए। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि ये कैसे बना। द साइंटिस्ट बिलीव दैट, उनको भी पूरा भरोसा नहीं है, उनको मतलब वो एक अंदेशा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट। ये किसके, ग्रहों के एक पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय द explosion
ऑफ दैट प्लैनेट। देखिए, जब फर्स्ट वीडियो मतलब कि फर्स्ट वीडियो में हम क्या बता रहे थे कि सन पे भी क्या होता है, दो तरह का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्लैनेट है वो भी इन सब चीज़ों को मिला के ही बना है। कभी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हुआ होगा और सन के टुकड़े हो गए होंगे। अभी तक हम इसको कोई पुख्ता सबूत पे नहीं कह सकते हैं कि यही करेक्ट है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बहुत समय पहले एक प्लैनेट हुआ करता होगा, उसमें भी एक्सप्लोजन हो गया और एक्सप्लोजन होके क्या हुआ, उसके छोटे छोटे पार्ट हो गए और वो जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट बना लिए कि चलो भाई हम लोग एक साथ रहेंगे, छोटे छोटे हैं। तो वही मार्स और जुपिटर के बीच में मूव करते हुए रहता है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है। तो एस्टेरॉयड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अभी आप छोटे बच्चे हैं 6th क्लास के, तो एस्टेरॉयड में इतना टॉपिक सफिशियंट है। एस्टेरॉयड आपसे डिफिनीशन पूछ सकता है, इसका लोकेशन पूछ सकता है और ये कैसे बना है यही पूछ सकता है। तो हम लोग एस्टेरॉयड यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अगर आपको एस्टेरॉयड से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों।